चंबा जिला के भरमौर में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। समूचे भरमौर में बीते 6 दिनों से सड़कें और दूर संचार सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजी जा रही है। लोग करीब 50-60 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे लोगों को घाटी से बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कहने को भरमौर कस्बा जिला मुख्यालय चंबा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज इस 60 किलोमीटर की दूरी को कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सैटेलाइट पाट नहीं पा रहा है। कुदरत के कोप के आगे सब बेबस नजर आ रहा है। रावी किनारे बसी ये खूबसूरत घाटी आज बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट गई है। गौरतलब है कि भरमौर से ही पवित्र मणिमहेश यात्रा का पैदल मार्ग शुरू होता है और यहीं पर स्थित है करीब 1400 वर्ष पुराना 84 मंदिर समूह, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र यात्रा करने के लिए पहुंचे। प्रकृति की गोद में बसे इस पवित्र धार्मिक स्थल की स्थिति आज भयावह बनी हुई है। भरमौर को चंबा और पठानकोट से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क नेशनल हाईवे 154 चंबा और भरमौर के बीच पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। समूचे भरमौर में बीते 6 दिनों से सड़कें और दूरसंचार सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार एचआरटीसी की बसों के माध्यम से यात्रियों को चंबा मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है। कल करीब 4000 यात्रियों को रेस्क्यू कर पठानकोट के लिए भेजा गया है। हम जो है 22 को गए थे मणिमहेश, हम तीनों फ्रेंड, ये मेरी कज़न सिस्टर ये हमारे साथ गए हुए थे। 22 को हम गए तब तो मौसम बड़ा अच्छा था, तब कोई चांसेस नहीं थे जैसे बारिश वगैरह लैंडस्लाइड की कोई चांसेस नहीं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारा सफ़र आगे हुआ, हमें मतलब भारी बारिश का सामना भी करना पड़ा रास्ते में। तो अचानक ही पहले रोड हो गया जहाँ से बंद, दुनिया से ही हो गया बंद। तो फिर मैं एक रात मैंने गुजारी यहाँ पे अपने बनी खेत, दूसरी गुजारी डुखोग में। तो डुखोग में जैसा कि एकदम ही यानी कि स्लाइडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई, तो रोड पूरे बंद हो गए यानी कि। तो मैंने 4 दिन वहाँ पे तो वेट किया कि रास्ता खुल जाता है तो वापस आ जाते हैं घर को, लेकिन रास्ता नहीं खुला। तो मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पे छोड़ी और डुखोग से मैं पैदल आ गया चंबा तक। तो उसके चलते हुए लोगों के पास पैसे की कमी हो गई और वहाँ पे स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। और जैसे कि वहाँ पे हमने देखा एक प्रशासन का थोड़ी नाकामी रही, हमें ऐसे लग रहा था, किंतु जब हम पैदल आए वहाँ से। वहीं जिला भर में करीब 300 सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं और 400 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं, जबकि 150 के करीब पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। हालत ऐसे हैं कि लोग करीब 50 से 60 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। पिछले कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू का चॉपर भी खराब मौसम के चलते भरमौर में नहीं उतर पाया। 5000 के करीब मणिमहेश यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए भरमौर से चंबा लाया गया है। वहीं यात्रियों ने आप बीती भी बयां की है। तो आप देख सकते हैं कि मणिमहेश में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान जो है वो आज सुबह से जारी है। इस समय हम मौजूद हैं एनएचपीसी के हेलीपैड में। अभी ऊपर से जो है वो कुछ यात्री यहाँ आए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह वो महसूस कर रहे हैं। सर आप आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या आपको लग रहा है चंबा पहुँचे हैं? हम इस समय भरमौर से आए हैं जी। मणिमहेश यात्रा के लिए फ्राइडे को हम निकले थे, लेकिन वर्षा की वजह से ऊपर जा नहीं पाए, तो भरमौर में रुके रहे। 3 दिन वर्षा लगातार होती रही। उसके बाद हमने वापसी आने का मन बनाया, तब पता लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो 3 दिन अब ऊपर बैठे जब कोई साधन नहीं नजर आया, फिर हमने हेलीकॉप्टर वालों से बात करके अब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। हम भरमौर से आ रहे हैं वापस, तो वहाँ के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द को राहत देनी चाहिए और नेटवर्क जल्दी चलाना चाहिए। तो आपने देखा कि कड़ी मशक्कत के बाद सड़क मार्ग तक पहुंचने के बाद भरमौर से ये लोग जो हैं वो आज चंबा पहुंचे हैं। इनका कहना है कि ये भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है कि वे सुरक्षित यहाँ पहुंचे हैं। वही इनका ये भी कहना है कि प्रशासन व सरकार को वहाँ संचार की सुविधाएं जल्द से जल्द जो है वो चालू करनी चाहिए, ताकि लोग अपने घरों में संपर्क कर सकें। प्रशासन द्वारा भरमौर में राशन और राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में भी मौसम सामान्य नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कब तक चलाए जा सकेंगे।
बहरहाल मौसम के अलर्ट को देखते हुए स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। आज भी जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज शिमला।